क्या हो रहा है क्या नहीं? क्या हुआ था उनके साथ अभी? सर क्या हो रहा है सर, वो तो सर सबको ही दिख रहा है सर। क्या बताए सर, इतने परेशान है, इतने मतलब चोट खाए इंसान है ना कि अभी हमें भी कुछ क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। अगर वो अभी मर ही जाती तो फिर इसका रिस्क कौन लेता है। सुबह से सर कुछ नहीं खाई है इस उम्मीद में कि सर ये आखिरी आज दिन है कि आज सर हमारी कोई गुहार सुनेगा। सर हमें सर धक्के मार कर सर गुरुद्वारे से निकाल दिया गया है सर। देखिए सर कहाँ जाएंगे हम लोग। कल रात से ही सर हम लोग खाए पिए नहीं है, कुछ भी नहीं किए सर, बिना खाए पिए बैग सामान पूरा ऐसे ही रखा है। आज गुरुद्वारे से भी निकाल दिया आप लोग? जी सर बिल्कुल निकाल दिया है। तो उनको क्या वीकनेस की वजह से मतलब कुछ वीकनेस है सर, टेंशन है सर, क्या करें सर। मम्मी पापा को मुंह क्या दिखाएंगे सर, हम लौट के घर कैसे जाएंगे। बोल के तो आए थे उन्हें कि हाँ हम लेके आएंगे वर्दी, हम ज्वाइनिंग लेकर ही घर आएंगे, तो अब क्या दिखाएंगे हम उन्हें मुँह, और किस मुँह से हम जाएंगे घर वापस। क्या वो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से? सर कुछ सर सारे सर झूठे आश्वासन आते हैं सर, कुछ भी सर एकदम रियल तो कुछ अब तक हुआ ही नहीं है। खाली सब ये फेक है कि बोला जाता है कि हाँ आपको इससे मिलवाया जाएगा, आपकी बात उन तक पहुंचाई जाएगी, आपकी गुहार हम बहुत ऊंचे ऊंचे मंत्रालय में लगाएंगे, पार्लियामेंट में सेशन करवाएंगे। सर कुछ नहीं होता है सर, कुछ भी नहीं होता। अगर करवाती तो सर आज ये लड़की ऐसी ही जाती, अगर आज उससे कुछ हो जाता तो इसका रिस्क सरकार लेती। 10 महीने से सर हम लोग ऐसे ही भटक रहे हैं, कभी उसके दरबार में, कभी इसके दरबार में, कभी उसका तो कभी यहाँ तो कभी वहाँ। कुछ मैंने अपना कहने के लिए यहाँ सर कोई है ही नहीं। वहाँ पे देखिए सर पुलिस मैम भी है सर, कोई कुछ नहीं किया। एक बार भी पूछने आया कि हाँ इसे हॉस्पिटल लेके जाओ, हाँ इसे सामने नज़दीक कोई हॉस्पिटल इसे ये टैबलेट दे दो, कोई भी पूछने सर उठ के अपने चेयर से उठ के वो लोग एक बार देखने तक नहीं आई सर, जबकि वो हमसे सर 2 कदम की दूरी पर है। अभी अगर इस लड़की को कुछ हो जाता तो फिर कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता? सर वो तो सर सरकार ही ना बताए कि सर तोड़ फाड़ कर सब कुछ रख देते सर, अगर उससे कुछ हो जाता तो जान ले लेते या जान दे देते। अभी आप लोग कहाँ जाएंगे? गुरुद्वारे से भी निकाल दिया है, फिर कहीं नहीं जाएंगे सर, यहीं रहेंगे सर। अगर मरना भी हो तो सर यहीं मरेंगे सर। जैसे आज वो उल्टी करते करते गई, हम ही लोग कल वो खून बहते बहते जाएंगे, हम लोग भी गला कटते कटते जाएंगे हम लोग भी। अगर वो जिद्दी वहाँ पे बैठे हैं तो हम भी सर यहीं जिद्दी बन के हम भी यहीं पे बैठे रहेंगे। हम भी दिखा देंगे सर कि हम लोग क्या है। पहले सर प्यार से बोल रहे थे, इज्जत से उनसे सर गुहार लगा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे सर, नहीं माने सर। 10 महीने काफ़ी होते हैं सर अपनी बात उन तक पहुँचाने के लिए, 10 महीने बहुत होते हैं। अब हम और क्या करें सर, क्या करें बताइए। हम तो यहाँ तक भी कह दिए कि हमें कोई वेतन नहीं चाहिए, 1 साल 2 साल 3 साल तक कोई वेतन नहीं चाहिए। हमें वो 4000 सीट का हिस्सा भी नहीं चाहिए, हमें वही सीट का हिस्सा चाहिए जितने की आपने ज्वाइनिंग करवाई है। उसमें से सर 10,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, भाई हमें आप वही सीट दे दीजिए ना। अगर आप 60,000 सीट को फुलफिल नहीं करते तो मत कीजिए, जितने बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया वही सीट आप हमें दे दीजिए। वो सीट तो आपके कोटे में था ना, वो सीट तो आपकी लिस्ट में थी ना कि हाँ इतने बच्चों का हिसाब है, तो जितने बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया उसी के बदले हमें दे दीजिए ना, बस आपका हिसाब पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास बजट नहीं है तो वो भी बोल दीजिए, हम लोग नहीं बिना वेतन के काम करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं लग रहा है गवर्नमेंट टाइम पास करवा रही है? सर वो तो है ही सर, जुमलेबाजी तो वो है ही। उन्होंने तो ठान लिया है कि सर देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे, ठान ही लिया है सर, युवाओं को मार के ही छोड़ेंगे, वो तो ठान ही नहीं है सर। क्योंकि अगर उनको देना ही होता ज्वाइनिंग तो अभी तक दे चुके होते। वही तो सर हमें सर मंदिर बोलिए, मस्जिद बोलिए, गुरुद्वारा बोलिए, चर्च, हर जगह से सर हमें नकारा जा चुका है, हर जगह से सर। कहाँ जाएंगे अब हमें? अब तो हमारा बस यही आसरा है, यहीं मरना है और यहीं जीना है। घर तो वापस जा नहीं सकते हैं, क्योंकि घर से तो बोल कर आए कि अपना कुछ लेकर ही जाएंगे घर। नहीं पड़ता है सर, बस सबको बस अपनी अपनी वर्दी मिल गई, नौकरी मिल गई तो बस काम खत्म, हमारा काम खत्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। आप मरो या जियो, भाड़ में जाए, आई डोंट केयर, ऐसा सर हाल हो गया सर यहाँ का। एज ए ह्यूमन बीइंग तो आना चाहिए। अभी किसी की भी तबीयत खराब है तो ऑब्वियसली हम लोगों को भी आना चाहिए। सर ह्यूमन होगा तब तो सर बीइंग होगा ना सर, ह्यूमन है ही नहीं तो सर बीइंग कहाँ से आएगा। कुछ नहीं खाया है सर, कल रात से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है सर। नाम के सर रहने के लिए हम लोग गुरुद्वारा में रहते हैं सर, पर खाते पीते कुछ नहीं है सर। सारा दिन सर 15 दिन से है ना सर, पूरे यही टेंशन में ही हम लोग की सर जाने जा रही है सर। क्या हुआ अभी जो एक लड़की को जिस तरीके से हालत हुई, क्या हुआ क्या? सर उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी सर, टेंशन के मारे कि सर अब 15 दिन तो बीत चुके हैं सर, अब क्या होगा रिस्पांस। अब तो इतने 15 दिनों में सर उम्मीदें थी कि हाँ अब कुछ होने वाला है, लेकिन जब जैसे 15 दिन खत्म हुए सर उसे दिख रहा है कि अब कुछ शायद होने वाला नहीं है, तो इसलिए सब इतने टेंशन हो गई, इतने डर हो गई उसके अंदर कि सर तबीयत ही उसका ज़्यादा ख़राब हो गया। तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया, इतनी तबीयत ख़राब हो गई सर कि सर उसे हॉस्पिटल लेके कौन आप लोग उठा के ले गए जिस तरीके से आप लोगों ने?
क्या लग रहा है पूरा? सर क्या लगेगा सर, सरकार बताओ अपना जी का नाम बताओ, एड्रेस लगा सकते हैं और क्या करें, पूरा एड्रेस नहीं पता। उल्टी उल्टी हुई थी ना रोज भी हो गई, पता नहीं कैसी होगी। कौन से हॉस्पिटल में ले गए? ये तो पता नहीं है, कौन लेके गया? हमारे भैया लोग लेके गए हैं। कृष्णा कहाँ है? झूठे वादे करते जाते कि हम ये करेंगे, हम आपको नौकरी दिलवाएंगे, 2 करोड़ का रोजगार दिलवाएंगे, बेटी बचाओ, बेटी को बचाएंगे, बेटी को बहुत आगे लेके जाएंगे, बेटी को सरहद की बॉर्डरों पे खड़ा करेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं होता है सर, कुछ नहीं होता। आप तो देख ही रहे हैं ना सर, सबका एक बार शक्ल देखिए सर कैसी है सर। रात से सर इन्होंने सर कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं। रातें सर इनकी हर रातें सर ऐसी एक रातें नहीं होती जो रातें सर ये रोती नहीं है सर, हर रात को सर ये लोग रोती है, हर रात। तो कहाँ ले गए उस बच्ची को, कहाँ ले सर उसे सर हॉस्पिटल ले जाया गया है। कौन से हॉस्पिटल?